दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार है, जानेंगे एक एक करके। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। 1 सितंबर से कई सारे बदलाव हो रहे हैं जिसका असर हम लोगों पर भी पड़ेगा, गरीबों पर पड़ेगा, आम नागरिकों पर पड़ेगा। जी हाँ, इस खबर को जान लीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 1 सितंबर से बदल जाएगा नियम, महंगा होगा गैस सिलेंडर, मोबाइल यूजर पर पड़ेगा असर। आधार कार्ड को भी लेकर अपडेट आ चुका है। दोस्तों, आधार फ्री में अपडेट कराने की आखिरी तारीख 14 सितंबर है। जी हां, सितंबर महीने की 14 तारीख आपके आधार सर्विस को लाभ लेने का अंतिम मौका होगा। मतलब कि UIDAI ने आधार दस्तावेज अपडेट करने की मुफ्त सर्विस को 14 सितंबर 2024 तक ही रखा है। ऐसे में आप 14 तारीख तक फ्री में अपडेट करा पाएंगे अपने आधार को। चाहे नाम को सही कराना हो या एड्रेस सही कराना हो, फटाफट करा लीजिए 14 तारीख तक, वरना आपको उसके बाद पैसा देना पड़ेगा। दोस्तों, LPG की कीमतों में भी बड़ा बदलाव होगा। सितंबर में LPG सिलेंडर की कीमत में बड़े बदलाव हो सकते हैं। इसका असर घरेलू और कॉमर्शियल ग्राहकों दोनों पर पड़ेगा। ऐसे में इन बदलावों के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। घर का बजट हो या खर्च हो, सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है। पिछले महीने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 8.5 रुपए तक महंगा हुआ था और इस बार कॉमर्शियल गैस सिलेंडर और घरेलू गैस सिलेंडर सस्ते होने की एक्सपर्ट राय बता रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि क्या कीमत बढ़ती है या घटती है। CNG, PNG और ATF की दरों में भी बदलाव होगा। पिछले महीने कोई बदलाव नहीं हुआ था, इस बार बदलाव की उम्मीद है। ये बदलाव ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और सामान की कीमतों पर भी असर डालता है। खासतौर पर कार, PNG ग्राहक और फ्लाइट से सफर करने वाले लोगों पर भी इसका असर पड़ता है। धोखाधड़ी कॉल पर भी सख्ती लगा दी जाएगी। सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। 1 सितंबर से धोखाधड़ी कॉल और संदेशों पर सख्ती शुरू होगी। टेली मार्केटिंग कंपनियों ने 30 सितंबर तक एक नई ब्लॉकचेन प्रणाली पर शिफ्ट होना होगा, जिससे सुरक्षा बढ़ेगी, स्पैम कॉल कम होंगे और यूजर की सुरक्षा बेहतर होगी। वही दोस्तों, इन बैंकों के ग्राहकों को नए क्रेडिट कार्ड के नियम भी जान लेने चाहिए, क्योंकि 1 सितंबर से इसमें बदलाव हो रहा है। सितंबर में नए क्रेडिट कार्ड के नियम लागू होंगे। HDFC बैंक ने यूटिलिटी बिल पर भी मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट की सीमा तय कर दी है और IDFC फर्स्ट बैंक ने भुगतान के नियमों में बदलाव किया है। इन बदलावों से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों पर भी असर पड़ेगा। ग्राहकों के लिए जरूरी है कि आप अपने कार्ड का इस्तेमाल समझदारी से करें। सितंबर 2024 में होने वाले ये बदलाव आपके पैसे और बजट पर असर डालेंगे। समय पर जानकारी होने से आप अपने खर्चों को सही तरीके से मैनेज भी कर पाएंगे। यानी कि ये बदलाव है, चाहे वो आधार कार्ड का हो या LPG गैस सिलेंडर का हो, CNG, PNG का रेट हो या धोखाधड़ी कॉल पर सख्ती का असर हो, इन सभी पर असर पड़ेगा 1 सितंबर से। तो आई होप कि आपको जानकारी पहले से मिली हो और आप इसमें सुधार कर ले। वही गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में कैमरा मिलने से बवाल मच गया है। आरोपी के पास थे 300 गंदे वीडियोस। दोस्तों, कैमरा मिलने के बाद आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित SR गुडवेलेरू इंजीनियरिंग कॉलेज में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। घटना गुरुवार की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हॉस्टल की कई छात्राओं को न्याय की मांग के लिए नारेबाजी करते हुए देखा गया। फिलहाल आपको बता दें, बाथरूम में हिडन कैमरा मिला है। वही दोस्तों, थाने में मदारी फिल्म जैसा लास्ट सीन देखने को मिला, जिसने 14 महीने तक किडनैप करके रखा बच्चे को। उसी के कलेजे से लिपटा मासूम, रोने लगे दोनों। पुलिस ऑफिस में बच्चा जोर जोर से रोने लगा और किडनैपर के भी झरझर आंसू बहने लगे। हालांकि ये मुलाकात कुछ मिनट तक की ही रही और पुलिस कर्मियों ने बच्चे को अपनी गोद से लेकर बाहर खड़े माता पिता को सौंप दिया। कहानी अलग हो सकती है, लेकिन ये फिल्म से मिलती जुलती दिख रही है। कहानी का लास्ट सीन रियल लाइफ में भी देखने को मिला है। राजस्थान के जयपुर की यह रियल कहानी है। बच्चा जोर जोर से रोने लगा और आरोपी के बीच झरझर आंसू बहने लगे। बाहर खड़े माता पिता को सौंप दिया गया है बच्चों को। फिर माता पिता ने बच्चे के बारे में सवाल जवाब मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड किया है पुलिस ने। इस पूरे वाकये का वीडियो सामने आया है। तो योगी बोले, आप 10 कदम चलिए, हम 100 कदम चलेंगे। कारोबारियों से कहा, निवेश के लिए यूपी ड्रीम डेस्टिनेशन है। 2017 से पहले दंगे होते थे, अब ऐसा नहीं है। CM योगी ने लखनऊ में कारोबारियों से कहा कि अगर आप 10 कदम चलेंगे तो हम आपके साथ 100 कदम चलने की तैयार है। 2017 से पहले यूपी में दंगे होते थे, महीनों तक कर्फ्यू लगे रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज यूपी इन्वेस्टर के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन है। वही दोस्तों, जय शाह के ICC चेयरमैन बनने पर ममता ने पोस्ट किया है। लिखा, गृह मंत्री बधाई, बेटा नेता नहीं बना लेकिन नेताओं से ज्यादा पावरफुल बन गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को उनके बेटे जय शाह के ICC चेयरमैन बनने पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, गृह मंत्री बधाई हो, आपका बेटा नेता नहीं बना लेकिन ICC चेयरमैन बन गया है।
रात भर स्टेशन पर सोए, मच्छरों ने काटा, मां का दिया खाना खराब हो गया, अब बस पेपर लीक ना हो, अभ्यर्थियों की योगी से अपील है। दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को शुक्रवार का चौथा दिन था और सख्ती और बढ़ गई थी। छात्रों के जूते, गर्म पट्टी, चश्मे तक उतरवा कर चेकिंग की गई। रुपए तक सेंटर के अंदर नहीं ले जाने दिया गया। छात्राओं की चूड़ियां उतरवा दी गई, रुमाल तक अंदर नहीं ले जाने दिया गया है। फिलहाल बच्चे भी परेशान हुए, रात भर स्टेशन पर सोए, मां का दिया खाना भी खराब हो गया, लेकिन अभ्यर्थी सिर्फ यही कह रहे हैं कि पेपर लीक ना हो। वही सर्कल रेट बढ़ाने पर अखिलेश का तंज, कहा भाजपाई लालच ने अयोध्या को नहीं छोड़ा तो बाकी देश का क्या हाल करेंगे। अयोध्या में 7 साल बाद जमीनों के सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने एक्स अकाउंट पर लिखते हुए कहा, भाजपाइयों ने सस्ते में अपनों को खरीदवाया और जब बेचकर निकलने का समय आया तो भाजपा सरकार ने सर्कल रेट बढ़ा दिया है। तो 3 बजे बीजेपी में शामिल हुए चंपाई सोरेन, हेमंत और शिवराज दिलाए हैं पार्टी की सदस्यता। 28 अगस्त को जेएम छोड़े थे। जी हां, झारखंड के पूर्व मंत्री चंपाई सोरेन 3 बजे बीजेपी में शामिल हो गए। इसके लिए रांची के धुरवा स्थित शहीद मैदान में होने वाले कार्यक्रम भी रखे गए थे। इसमें झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा भी मौजूद रहे। तो एसी चलाने वालों के लिए बिजली महंगी होगी, लाखों उपभोक्ताओं के भार बढ़ाने की नोटिस देगा विभाग। दोस्तों, यूपी में एसी चलाने वालों के लिए बिजली अब महंगी कर दी जाएगी। मई, जून और जुलाई की प्रचंड व उमस भरी गर्मी से बचाव के लिए एसी, कूलर और पंखे का प्रयोग कर बिजली की अधिक खपत करने वाले उपभोक्ता अब बिजली विभाग के निशाने पर आ गए हैं। एसी चलाने वालों के लिए बिजली महंगी होगी, उपभोक्ताओं को भार बढ़ाने की नोटिस बिजली महकमा दे रहा है। मोदी 2 सितंबर तो योगी 3 को भाजपा की सदस्यता लेंगे। घर घर जाकर सदस्यता के लिए चलेगा अभियान। भाजपा के 2 सितंबर से शुरू हो रहे सदस्यता अभियान की तैयारी को गुरुवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने समीक्षा की है। 21 लाख सदस्य बनाएगा भाजपा किसान मोर्चा, गांव-गांव में चलेगा सदस्य अभियान। जी हां, भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता सिर्फ लोगों को पार्टी की सदस्यता ही नहीं दिलाएंगे, बल्कि उन्हें पार्टी की विचारधारा से भी जोड़ेंगे। किसान मोर्चा के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर किसानों को भाजपा का सदस्य बनाकर राष्ट्रवादी बनाएंगे। IRCTC की नई सुविधा मिलेगी, यात्री अब कॉल पर बुक कर सकेंगे टिकट, आवाज से होगा पेमेंट। दोस्तों, अब ट्रेन टिकट बुक करना आसान हो जाएगा। IRCTC, NPCI और CO रोवर ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में UPI के लिए कन्वर्सेंशल वॉइस पेमेंट सर्विस लॉन्च किया है। IRCTC की ये नई सुविधा है, यात्री अब कॉल पर भी बुक कर सकेंगे टिकट, आवाज से होगा पेमेंट। वही किसान निधि को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है दोस्तों। आखिर सितंबर या अक्टूबर कब आएगा किसान निधि का 2000 रुपए, आइए फटाफट से आपको बता देते हैं, क्योंकि अक्टूबर में जारी हो सकता है 18वीं किस्त का पैसा। जी हाँ, 18वीं किस्त का पैसा सितंबर के आखिरी सप्ताह या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही मिल जाएगा। 3 अक्टूबर से ही नवरात्र शुरू हो रहा है। ऐसे में नवरात्रि से पहले प्रधानमंत्री दे सकते हैं किसान निधि का तोहफा। जी हाँ, हर चौथे महीने किसान निधि जारी होती है। 18 जून को किसान निधि 17वीं किस्त जारी हुई थी। जून से जोड़ा जाए तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी सितंबर में ही पैसा मिल सकता है। आखिरी सप्ताह में अक्टूबर में खाते में पैसा होगा। नवरात्रि में 2000 रुपए किसान निधि का आएगा, यानी सितंबर अक्टूबर तक बस आपको इंतजार करना है। वह यूपी सरकार का महत्वपूर्ण कदम, यूपी में इन लोगों को 10,000 की जगह पर मिलेगा 15,000 रुपए। सीएम योगी के निर्देश पर दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण के लिए वित्तीय अनुदान की राशि 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी है। ये रुपए दिव्यांगों को विभाग द्वारा उपकरण खरीदने के लिए दिए जाएंगे। इसके साथ ही दिव्यांगों को लेकर सीएम योगी ने और बड़ा ऐलान कर दिया है। राशन कार्ड धारकों को मिलेंगे कई लाभ। दोस्तों, अगर आप दिव्यांग पेंशन पाते हैं या वृद्धावस्था पेंशन पाते हैं तो सबसे पहले अपना राशन कार्ड बनवा लीजिए और राशन कार्ड की ई-केवाईसी करा लीजिए। बिना राशन ई-केवाईसी के आपको राशन नहीं मिलेगा और आने वाले समय में दिव्यांग पेंशन भी अटक सकती है। सरकार ने बताया है कि जल्द ही पेंशन योजना का पैसा बढ़ाया जाएगा और साथ ही दिव्यांगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे। इसमें दिव्यांगों को भी लाभ मिलेगा। आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। दिव्यांगजनों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है। ऐसे में दिव्यांगों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, ऐसा सीएम योगी ने कहा है। इस बीच रिलायंस और डिज्नी मर्जर से देश का सबसे बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। 120 चैनल और 2 OTT होंगे। एडवर्टाइजमेंट मार्केट में होगी 40% की हिस्सेदारी। दोस्तों, डिज्नी और रिलायंस एंटरटेनमेंट एक हो रहे हैं। इसके मर्जर को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI से मंजूरी मिल गई है। ये भारत की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी बनेगी। ये एक स्पोर्ट पावर हाउस भी बन जाएगा। कंपनी के पास पूरे भारत में 75 करोड़ दर्शक होंगे। वही सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला जान लीजिए, महिला के जेवरों पर किसका अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें,
महिला के जेवरों पर किसी का अधिकार नहीं होता, देने वाला पिता भी नहीं कर सकता दावा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। महिला के पास रखे स्त्री धन पर सिर्फ उसका अधिकार होगा, उस धन को महिला के परिजन यानी माँ बाप भी नहीं मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान यह अहम व्यवस्था बताई है। अदालत ने कहा, भले ही एक लड़की को शादी के दौरान ये सारी चीजें दी जाती हों, लेकिन इसका अधिकार सिर्फ स्त्री के पास है। उस जेवर का अधिकार सिर्फ महिला के पास होगा और किसी को नहीं मिलेगा। वही शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले में पहली बार पीएम मोदी बोले, पालघर में सभा के दौरान मांगी है माफी। महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी है। प्रतिमा ढहने को लेकर इससे पहले कांग्रेस और शिवसेना प्रधानमंत्री पर निशाना साध चुके हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए माफी मांगी है। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। 1 सितंबर से कई सारे बदलाव हो रहे हैं, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है और कई सारी नई खबरें थी जो आपके साथ हमने शेयर की है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करिएगा नई नई जानकारियों के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।